स्टार्ट ही नहीं हुई थी, बताओ। मना लिया दुख। आई एम स्टिल अलाइव, यू पीपल आर अलाइव। हाँ, चलिए। तो ये समझ आ गया ए एक्स जेड वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको कहा जाए सोडियम में बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं, एक नंबर, तुरंत बताया इसने, 12। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया कि ये 12 कैसे आया? रेज योर हैंड। लास्ट सीट। समझ आ रहा है आपको? क्या नहीं समझ आ रहा बताइए, खड़े होइए, बोलो। अरे खड़ा तो हो बेटा, क्या हो गया? आंसर देने का मतलब ये नहीं है कुछ भी बोलेंगे। हाँ, क्या नहीं समझ आ रहा आपको बताइए। है? मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? पूरा आ रही है? तो फिर क्या नहीं समझ में आया बेटा? कल वाली क्लास में आए थे? दिख नहीं रहा है? कह रहा कंप्यूटर पे बिठा दो। आओ, अच्छा आगे आओ तुम। लेकिन पढ़ोगे आगे आने के बाद? आओ। बैग मत लाओ ना, फिर इतना लगेज लेकर आओ के कैसे चलेगा? क्या डिस्कस करते रहते हो तुम लोग? अब इसको देखना है खुलेगा कि नहीं। ये बात। स्टॉप डिस्कसिंग प्लीज। ठीक है। कंफर्टेबल? सांस ले पा रहे हैं? अगेन इतनी गंदी हंसी तुम लोगों की। ओके, चलिए। हाँ, क्या नहीं समझ में आया आप बताओ। रिपीट ये करना था। A इक्वल्स टू n प्लस पी। ए स्टैंड फॉर मास नंबर। मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मैंने बताया प्रोटॉन्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम z से। तो n बराबर a माइनस जेड। a माइनस जेड करके यानी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर माइनस करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। इतना था। आया समझ में? अब मैं बात करूं आपके न्यूक्लियर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के बाद क्या आया। और ये आज लास्ट क्लास है, फटाफट से मुझे करा लेने दो, फिर मैं अब नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका मोटिव यही है पढ़ाने का, आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये सब नहीं आएगा, केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही नहीं पढ़ पाओगे, समझ नहीं आएगी। फिर समझ में तो आ जाएगी, लेकिन जब फॉर्मूला गलत लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है? तुम बैठे हो कंफर्टेबली? हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? आपके पीछे। मेरा विजन बहुत ऐसे वो है, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं से बात कर रहा था बस। ठीक है, आप ही से पूछ रहा हूँ। आप कंफर्टेबली बैठे हैं? आधी सीट से आप बाहर निकल रहे हैं। चलिए। फिर इसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आया। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या पॉस्टुलेट्स थे कि अच्छा है, रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहा था। ठीक है? तो जब स्टेबिलिटी नहीं बता पाए तो बोर्स आए। ठीक है? बोर बरी मॉडल। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, और उन शेल्स का नाम या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, यानी इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो फिक्स्ड थी। ठीक है? when an electron is revolving in that particular shell तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक है? क्लियर है? ये दो पॉस्टुलेट्स थे। फिर हमने शेल्स के नाम क्या रखे थे? मतलब पहले हमने नहीं रखे थे, पहले से के एल एम एन एंड सो ऑन। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? अच्छा। फिर उसके हाँ। हाँ, दूसरा बंदा था, डिस्कशन हुआ था दोनों का साथ में। नहीं, 11th में हम लेते हैं, किसने कहा नहीं लेते हैं? अगर ध्यान एनसीईआरटी रीड करी है, लिखा है जो
ऐसे एक एक इधर वाला पेज होता है, इधर वाला होता है ना, इधर वाले पे लिखता है। ओके फिर अब इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स, दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, ठीक है। इनका नाम था के एल एम एन एंड सो ऑन। अब एक फॉर्मूला था, कैसे पता लगाएंगे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं किसी भी शेल में। आपके बगल में जो बैठी है उनको बोलो यहां देख ले। यही दिक्कत होती है पता है, और मेरा ध्यान सिर्फ आगे वालों पे नहीं है, पूरी क्लास में मेरा ध्यान है। बार बार टोकने से अच्छा है पूरा अटेंशन यही होना चाहिए। फिर जब रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और फिर मैं सुनाता भी हूँ अच्छे से। तो प्लीज, हाँ। फिर अब किसी भी पर्टिकुलर शेल में हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला था 2n²। अब अगर मैं इसकी भी बात करूं 2n² की, के एल एम एन एंड सो ऑन, 2n² में के शेल के लिए n की वैल्यू है 1, एल शेल के लिए n की वैल्यू है 2, m शेल के लिए 3, n शेल के लिए 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो n की वैल्यू 1, तो k शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। m शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी l शेल में, m शेल में 16। कौन बोल रहा है, गंगेश कौन है ये, जो बहस छेड़ दी थी जिन्होंने ये कलर वो कलर टी शर्ट का। नेक्स्ट 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ, ये क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आया समझ में, यस और नो। यानी अगर मैं कह रहा हूं एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो मिनिमम एक भी तो आ सकते हैं ना। ये समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़े, किसी को लिखना है ये, लिख लो लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करो, 30 सेकेंड्स इनफैक्ट। टीपना नहीं, बस अपने आप से लिखिए, मैं तब तक एक घुट पानी पी लूं। पानी ना पीऊं मैं, कह रहे नो सर। डन, रिटन। ओके चलिए, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसलिए थोड़ा अभी अवॉइड कर रहा हूँ आंसर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, मुझे खत्म कराना है नहीं हाँ ये टॉपिक। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर शेल्स में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। कौन सा कलर लें जल्दी बताओ, ग्रे, ब्लैक में ग्रे, लो लाल। अच्छा ठीक, क्या कह रहा है, भगवा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम ही लोगो जैसे यूपी के बॉर्डर में पढ़ रहे हो बस। भगवा इज नॉट ऑरेंज, फिर क्या है, ऑरेंजिश येलो, येलोइश ऑरेंज। इट्स अच्छा, इट बिलोंग, द शेड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑरेंज। ये है भगवा, चल लो भगवा ले लिया। ये ऑरेंज भी नहीं है, मुझे तो येलो लग रहा है। वो ये वाला जो कलर है ना, दिस इज लेमन येलो। अच्छा चलो, एनीवेज हमें तो एलिमेंट से मतलब है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, चलो पहला बताओ, पहला कौन सा होता है? धीरे क्लास, क्या हो गया है? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, दैट्स इट, लेट मी राइट। लिख चुके हैं तब बोल रहे हो? रुक जाओ, नियॉन भी ना मैं यहीं लिख देता हूँ। मुझे आता है। ये स्टॉप टॉकिंग प्लीज। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं सीरियल वाइज, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? और इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। अब ये सब जो है अभी न्यूट्रल है, यस और नो? कोई चार्ज नहीं है इन पे। ओके ना, कोई आवाज आई है ना? अच्छा, लगा। हाँ, अब जानबूझ के मत करो तुम। हाँ, अब के शेल की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी थी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 का मतलब एटॉमिक नंबर है, ठीक है? न्यूट्रल है, यानी 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, क्लियर हुआ? ठीक है। हीलियम में, अब हीलियम में नेचुरली एक शेल है और एक शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है? तो यानी ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेक्स किसने बोला है? अभी किसी ने बोला है ड्यूप्लेक्स। व्हाट इज दिस? डू नॉट पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर चाइल्ड प्लीज इन माय क्लास। नहीं तो फिर जितने गंगेश के पीछे पड़े हैं उन्हीं को पॉइंट आउट करने लग जाऊंगा मैं। हाँ, ट्यूपलेट इसका कंप्लीट है। लिथियम की बात करते हैं अब। 2,1 कैसे, कोई बता सकता है? आप बताइए, चलिए 2,1 कैसे आया? हाँ खड़े हो, नहीं आपके पीछे। हाँ, स्टैंड अप एंड टेल। हाँ, कह रहे 288 के हिसाब से नहीं करते हैं, 2m² मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हाँ, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? लिथियम में कितने हैं? एक। घबरा देखो, अगर ऐसे हंसोगे ना तो फिर एक दिन तुम्हारा भी आएगा। डोंट लाफ लाइक दिस कि सामने वाले को तुम इतना अनकंफर्टेबल फील करा दो कि वो आंसर ही ना कर पाए। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन भी हैं। चलो हमें तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। पहले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, क्यों? क्योंकि पहले अंदर वाला शेल भरता है, ठीक है, तब बाहर जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूं तो अब कितने बच गए यहाँ पे? 1, तो वो किस में चला जाएगा? आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन से डाउन 2,1, 2,2। मुझे पता नहीं था कि मैं नर्सरी क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ। और दिस वन इधर अकेले जो बैठे हैं ये। अब देखो 2,8, एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8। अच्छा, किसी भी एटम का सबसे आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी नहीं, वैलेंस। मुझे पता नहीं, कुछ और इस आवाज आ रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हुआ? ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं कहूं एलिमेंट 3 से लेकर 10 तक, यानी एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक का वैलेंस शेल कौन सा है? एल शेल। आया समझ में? बाहर वाला शेल ही वैलेंस शेल है, तो एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक उसका वैलेंस शेल कौन सा है? एल शेल। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। गर्ल्स सेकेंड लास्ट रो में जो बैठे हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को? पक्का? चारों लड़कियों को आ रहा है समझ में? आवाज ही नहीं आई। हाँ, फिर इसके बाद सोडियम पे आते हैं। अच्छा, 282। एक बात ये बताओ, एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है कितनी? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों 9 नहीं हुआ यहाँ पे? वायलेट कर तो दिया, ठीक है, हाँ। ओके, फाइन। सर हाँ। अच्छा। हाँ। यस, यस, ही इज राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? गुड। एटम में शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन। अभी हम यही जानते हैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में। 11th क्लास में आ जाएगा एटम में शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी एक छोटे से एटम में शेल, उसके अंदर सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक्चुअल एड्रेस है। अब जो ऑर्बिटल, बेसिकली ये सारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, और ऑर्बिटल्स अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है उसे हम ऑर्बिटल्स कह देते हैं। ठीक है, अभी बस इतना ही समझो, बाकी डिटेल में बाद में देखेंगे। तो होता क्या है, अब यहाँ पे जब हम हायर लेवल में एन शेल में जा रहे हैं ना, तो कुछ रूल्स हैं जिसमें हायर एनर्जी लेवल वाले शेल्स पहले फिल हो जाते हैं और लोअर एनर्जी वाले बाद में फिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां वो फिल नहीं होगा, वो फिल होंगे ऑर्बिटल्स, लेकिन बाद में। पहले एन वाले हो जाते हैं, क्योंकि एन वाले, एन शेल के जो ऑर्बिटल्स वगैरह हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है और अंदर वाले शेल्स की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इट ऑल बेस्ड अपॉन एनर्जी लेवल्स। तो लोअर एनर्जी लेवल के पहले फिल होते हैं, हायर वाले बाद में फिल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप सीखेंगे कैसे निकालते हैं उसको, कैलकुलेट करना। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, फटाफट से एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अब आपको सबका ये पता है किसका कौन सा वैलेंस शेल है। इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं, सोडियम में पूछूं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ठीक है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, यही लूज या गेन या शेयर होते हैं। आया समझ में? अब वैलेंसी निकालना भी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बता देता हूं। जिस एलिमेंट में 1 से लेकर 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी उतनी ही होती है। आया समझ में? ठीक है, जैसे मैं कहूं सोडियम में 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी 2 है। एल्यूमिनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी 3 है। क्या डिजाइनिंग कर रहा है? ये लिख रहे हो? दे देते ना, वैसे तो नोट्स आ ही जाएंगे ना ऐप पे। देखो, अपलोडिंग चल रही है। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर भी अब रिकॉर्ड होके अपलोड हो रहा है, जो मैं पीडीएफ पे लिख रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नॉट टू वरी। लेकिन मेरे रजिस्टर में केमिस्ट्री के नोट्स मेंटेन होने चाहिए। मुझे चाहे 7:30 बजे के बाद आधा घंटा और रुकना पड़े, मैं सबके रजिस्टर्स चेक करूंगा टाइम टू टाइम। ये ध्यान रखिएगा। मजाक में बिल्कुल मत लेना मुझे। करता हूँ, वो अलग बात है। हाँ जी।
होता ही यही है। हाँ, क्योंकि हम स्टेबल होना चाहते हैं ना, ऐसे ही एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं, मैंने कल भी बताया था। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एटम्स क्या करते हैं, जो उनके पास वाली नोबल गैस होती है ना, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अब नोबल गैस तो बन नहीं सकते, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सोडियम है, सोडियम Na से बना रहा है Na+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, इसका है 2,8, तो ये नियॉन का ही तो कॉन्फ़िगरेशन है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो सही है, मैम ने सही बताया कि जो भी एलिमेंट होता है वो अपने पास वाली नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है टू गेट स्टेबल। क्लियर हुआ? हाँ, यस, xenon as well, you'll study in next class। ठीक है, फिर इतना क्लियर है सबको? अच्छा, अब बता दूं, जिसमें 5 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिन एलिमेंट्स में, हाँ 8 माइनस कर लो, चलो ऐसे लर्न कर लो, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी निकल आती है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन ये तभी कर पाओगे, स्टॉप यॉर्निंग, ये तभी कर पाओगे जब आपको ये सब पता होगा। ये सब नहीं पता होगा तो वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे, फिर वही है, रटो बैठ के। और अगर केमिस्ट्री में रटना ही है तो फिर पास बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से होगे, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा है? यस और नो? तो अब जैसे मैं बताऊं चलो, अगर जैसे मैं सल्फर ले लूं, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। अब या तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, ठीक है, या तो ये 2 गेन कर ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2,8 हो जाएगा। तो क्या ज्यादा इजी है, 2 गेन करना? ठीक है, 2 गेन कर लेगा। अच्छा, एक और चीज, अभी ये न्यूट्रल एटम है, यस और नो? बहुत एकदम बेसिक बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं मैं अभी। क्यों पढ़ा रहा हूं ये नहीं पता है? ताकि बेस बने। और यही चीजें 9th में हम छोड़ के आए हैं, हर बच्चे को नहीं आती, कुछ को आती होंगी, दैट इज गुड, जिनको नहीं आती वो समझो ढंग से। 16 प्रोटॉन 16, तो मुझे ऐसा लगा डंडा कोई लेकर आ रहा है ये। तुम तो नहीं कर रहे हो? समझ आ रहा है? सबसे आगे बैठे हैं, वीआईपी दर्शन हो रहे हैं आपको। 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको 2 गेन करने हैं, जब 2 गेन कर लेगा प्रोटॉन तो अभी भी 2 ही रहेंगे, यस और नो? अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे? 18। 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8, और ये किसके जैसा हो गया, आर्गन के जैसा। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, हम कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर प्लस माइनस कैसे आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो माइनस चार्ज ही आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, S2-। आया समझ में? क्लियर हुआ? S2- को क्या कहेंगे, सल्फाइड आयन। हाँ जी, पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में ये होता है, जो हम ये निकालते हैं ना, जैसे मैंने कहा सल्फेट आयन SO4 2-। ठीक है, इस पूरे पे 2- चार्ज है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या कहते हैं? ये आप पढ़ेंगे क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में, ये भी कैलकुलेट करना सीखोगे कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? गॉट इट? किसी को कोई डाउट इसमें? एनायन बना लिया, और जो गेन कर रहे हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, कह रहा है मेटल्स, नॉन मेटल्स। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए थोड़ा, पहले क्लास के बाद पूछ ले। ठीक है, चल रहा, टाइम हो गया, मुझे भी पता है। तुम्हें ही भूख लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी पता है। केमिकल फॉर्मूला हम क्रिस क्रॉस करके निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला, यस और नो? चलो बता देता हूँ वो भी फटाफट से। जैसे मुझे निकालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, हंसी जिसको आ रही है प्लीज पे अटेंशन। कैल्शियम की वैलेंसी 2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन
माइनस जिसमें लिखा है इसका मतलब -1 है, 1 वी डू नॉट राइट लाइक दिस। क्रिस क्रॉस का मतलब ये नंबर इसके पास चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यही क्रिस क्रॉस है। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करने के चांसेस होते हैं, ऐसे लिख देंगे। अच्छा पता है तुम लोगों को ये ब्रैकेट लगाते हैं, तो फिर छोड़ दूं क्लास, जाऊं? चुप बताएगा कैसे एकदम साइलेंट हो गए। सही है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये OH माइनस पूरा पूरा है, ठीक है, OH होल ट्वाइस। अब समझो, अगर मैं इसमें पूछूं कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 1, ऑक्सीजन के 2, ब्रैकेट खोलोगे तो O2 हो जाएगा, क्लियर हुआ। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, क्लियर हुआ, कोई डाउट, पक्का? अच्छा, ऐसे ही क्या टाइम हो गया है वैसे? अरे 25 हुआ है अभी। Still we have 10 minutes left. ये मेरा कैलकुलेशन है, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड N3 नेगेटिव, जब सेम चार्जेस हैं तो कैंसिल आउट, ठीक है, नो नंबर विल बी देयर। सर एलियन नहीं बेटा, ALN, ठीक है, ए, नो, हु टोल्ड यू? सही है, मैंने कब कहा गलत है? बेटा सर छोड़ देंगे तो कैसे पास होगे तुम लोग? हाँ, ALN, क्लियर हुआ, यू वर राइट। व्हाट्स योर नेम? प्रगति। कुछ बोलना था क्या इसके बाद? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल के बाद ध्यान से, why AL in the bracket? Put SO4 inside the bracket ना। अरे नहीं बेटा, Al2, ये कंफ्यूजन अवॉइड करना है ना हमें। आप अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो O के साथ 3 लगा दोगे, फिर यहां ब्रैकेट जरूरी है ना, तो दोनों जगह ब्रैकेट लगा दोगी। नो, Al2SO4 होल थ्राइस, ये कैसे आया? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 विद पॉजिटिव साइन, सल्फेट SO4 2 माइनस, 3 इधर 2 इधर। बच्चे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं AlSO4, जो कि बहुत ही गलत है। क्लियर हुआ, यस और नो? अब देखो, मैं कहूं एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 2, सल्फर के 3, ऑक्सीजन के 12, समझ आ रहा है अब? अगर ये गलत हो गया ना तो आपसे कहा जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और दो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वर्ड इक्वेशन से आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बैलेंसिंग करने को कहा जाएगा। और जब आप केमिकल फॉर्मूला ही गलत लिखेंगे तो यानी नंबर ऑफ एटम्स आपने उल्टे सीधे कर दिए, और जब नंबर ऑफ एटम्स उल्टे सीधे कर दिए तो फॉर्मूला हमेशा ही गलत लिखोगे, और जहां फॉर्मूला गलत बैलेंसिंग गलत, बैलेंसिंग गलत केमिकल रिएक्शन गलत, नंबर गए। क्लियर हो रहा है? आया समझ में? यस और नो? ये दो फॉर्मूले जल्दी से लिखिए, नोट करिए इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा सबके रजिस्टर्स में, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में।
हैंड राइटिंग देखिए, सही कर लो बेटा। डेट लिखी है आज की? क्या डेट है आज? सोच रहे हैं? सुबह उठे थे ना जल्दी? आज तो तुम लोग का वैसे ऑफ होगा, गुड फ्राइडे था ना? क्यों, अभी आने से पहले 1 घंटा पहले उठे थे क्या? बाय। ओके, देख लिया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। Hey, डोंट से प्लीज प्लीज, आई एम वेरी स्टोन हार्टेड। ओके, चलो एक एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक एलिमेंट पहले या तो बातें कर लो, तुम ही लोग बोल लो। एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, क्या पता है उसके बारे में? एटॉमिक नंबर उसका 19 है, यानी 19 है तो 19 क्या हो गए ये? प्रोटॉन्स। गुड, 19 प्रोटॉन्स हो गए। मास नंबर उसका 39 है, यानी A इक्वल्स टू 39। हमें कहा गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बताओ। प्रोटॉन तो मिल गए 19, किसमें 19 है? प्रोटॉन A B और C, यानी D तो हट गया, D तो होगा नहीं, A B C में से आंसर होगा सर B। चलो अच्छा, मैं बताता हूँ, बताने दोगे? सर C, सर तो देख ही रहे हैं बेटा, सर C बोला है ना, C वाला SEE वाला, C फॉर कैट वाला। चलो, फिर इसके बाद अब हम बात करें न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स A इक्वल्स टू N प्लस Z, Z पता है? यस और नो? A पता है, 39 माइनस 19 इज इक्वल टू N, N आ गया 20, ठीक है, किसमें N 20 है? A और B में, दोनों में है, अब दोनों में से यही आंसर होगा। रुक जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहां पे एलिमेंट X के बाद लिखा है, सुन लो, X प्लस। X प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आया समझ में? यानी 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक लूज कर दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 18। 2,8,8 टोटल 18, तो किसमें 18 है? बी ऑप्शन। जिन्होंने बी दिया था सही है, अगर गेस किया था तो बेकार है, आता था तो बहुत अच्छी बात है। समझ आया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चंस कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। गॉट इट? ठीक है, एनएसटीएससी वगैरह सुना है? एनएसओ एनएसटीएससी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक आधा और देख लेते हैं, बस लास्ट है ये। मेटल M फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला MCl2। अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैंने बस यहां से MCl2 लिख दिया, तो क्या इस फॉर्मूले से हम मेटल M और क्लोरीन की वैलेंसी पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं। कैसे? अभी क्रिस क्रॉस सीखा है कि नहीं सीखा है? यस और नो? यानी क्लोरीन के साथ ये जो 2 लगा है, ये 2 इसकी वैलेंसी है, आया समझ में? ठीक है, तो मेटल है तो M2 प्लस, क्लोराइड आयन माइनस, ये अलग अलग कर लिया हमने। इतना क्लियर हुआ? अब आपको कहा गया है फॉर्मूला लिखिए कंपाउंड का, जब M सल्फर के साथ कंबाइन करेगा, तो M2 प्लस है, सल्फर की वैलेंसी भी 2 माइनस होती है, 2 विद माइनस चार्ज, ठीक है, तो MS विल बी द फॉर्मूला। आया समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? तुम नीचे कहां देख रहे हो, इधर देखो। वेरी स्मार्ट। हाँ, ऑक्सीजन MO, आया समझ में? फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन N3 माइनस, ठीक है, M3N2। अब मेटल M के कितने एटम्स हैं? 3, और नाइट्रोजन के? क्लियर हुआ सबको? तो इन दो क्लासेस में हमने
बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, वैलेंसी निकालना बता दिया है। नाउ इट्स हेलो रुक जाओ। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। फर्स्ट 20-30 तक कर लेना। एंड पॉली एटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस इधर ध्यान दे लो। अगर कार्बोनेट नहीं पता, बाइकार्बोनेट नहीं पता, हाइड्रोक्साइड नहीं पता, फॉस्फेट नहीं पता, सारे केमिकल फॉर्मूले गलत कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू।